हाय। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। ए बी और सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक हिंट ये होता है कि ए बी और सी इनका स्क्वायर है, ए और बी की मल्टीप्लाई है, ए और सी की मल्टीप्लाई है, बी वेरिएबल की से मल्टीप्लाई नहीं है तो वन से मल्टीप्लाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर उस टाइप में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरा आप देखो 9 तो मुझे पहले से पता है ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 3c का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। बट मैं रूट में लूंगा नहीं, क्योंकि अगर कोई भी एक नंबर रूट में होता, जैसे मान लो मैं इसको देखो तो ये 3c है, 3c का स्क्वायर है ना। अगर इसको देखा जाए तो ये √2a का स्क्वायर है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहूंगा तो मेरे पास 2ab वाली जो टर्म आएगी उसमें √2 इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ कहीं भी √2 नहीं है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसलिए हम 2a² को a² प्लस a² लिखेंगे और उसको कहीं और एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं यहां से क्या कह सकता हूं, देखना a² प्लस, ऐसे ही 5 वाला केस है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैं इसको 4b² लिखूंगा, है ना। और a और b वाली टर्म देखो कहाँ आई हुई है, यहां आई है a और b वाली टर्म, तो मैं इसको इसके साथ क्लब करूंगा -4ab। अब जो बचा है वो देखो 2a² आ चुका है, एक a² बचा हुआ है हमारे पास, है ना। 4b² आ चुका है, एक b² बचा है, लेकिन a और b तो मैं कंबाइन कर चुका, तो मैं इस a² को किसी और c वाली टर्म के साथ कंबाइन करता हूं। इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं हम, यहां पे मैं लिख सकता हूं +9c²। तो अगर अब देखो तो a और c वाली टर्म ये है हमारे पास, तो वो लिखा हुआ है -6ac। आप ये देखो बहुत इजीली देख पा रहे हो, a², ये किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, और ये वाला 2b का स्क्वायर है, और -2 टाइम्स दोनों की प्रोडक्ट अगर करेंगे, पहला ये है दूसरा ये है, देखो ये वैसे ही लिखा हुआ है ना। बिल्कुल सेम यहाँ पे देखो, ये a का स्क्वायर है और ये 3c का स्क्वायर है, और -2 टाइम्स दोनों की अगर प्रोडक्ट करें तो a और ये 3c, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है। जो बची हुई टर्म्स है वो देख लेते हैं। 2a² इन्वॉल्व कर लिया हमने, एक b² बचा हुआ था, 9c² भी ले लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक b² बचा है ना। और b² के साथ साथ मेरे पास 1 भी बचा हुआ है, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर कह सकता हूं। कौन सा टर्म नहीं है, b और एक 1 की मल्टीप्लाई ये रहा 2b, तो ये है 2b, और ये 0 दिया हुआ है, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में a-2b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a-3c का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है b+1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इक्वल टू 0। क्योंकि 3 नंबर्स का सम 0 है, तो या तो प्लस माइनस के कटने पे 0 आया होगा, या फिर तीनों ही नंबर 0 रहे होंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। दिस इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट सिंपली मीन्स दैट कि a-2b भी 0 होगा, a-3c भी 0 होगा, और b+1 भी 0 होगा। और यहां से हमें मिलेगा कि a और 2b इक्वल हैं, यहां से मिलेगा कि a और 3c इक्वल हैं, यहां से b की वैल्यू आ रही है -1। आप ये b की वैल्यू उठा के यहां पुट करो तो आपको a मिलेगा -2, और a की वैल्यू आप यहां पुट करो तो आपको c मिलेगा, -2 पुट करूंगा यहाँ पे, -2/3। क्योंकि उसने हमसे a प्लस बी प्लस सी पूछा था, तो मैं a प्लस बी प्लस सी बहुत इजीली अब निकाल सकता हूं। a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है -1, -2 में -1 ऐड किया हमने, और c की वैल्यू है -2/3। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, -6 -3 -2, दैट इज इक्वल टू -11/3। सो ये वैल्यू हमारी आई है -11/3, राइट।